जिसके लिए मुझे सीएनएस से रिकमेंडेशन भी मिला। ऐड करना चाहूंगा कि ये कश्मीर और लेह में भी डिप्लॉयड है, पेगोंगसो लेक में, वुलर लेक में, वहां पर भी इंसर्जेंसी के ऑपरेशन में भी ये काफी डिप्लॉयड है। ये साहब एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगा, एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूंगा। हूथी विद्रोहियों ने सर जिस तरह से इस वक्त समुद्र में हलचल मचा रखी है, उस बीच ये ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है? नहीं बिल्कुल, ये देखिए, यही मैं कह रहा हूं, इस समय जो हूथी विद्रोही हैं वाकई में काफी हंगामा किया हुआ है, काफी दुनिया में दहशत फैली हुई है। आए दिन देखिए कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है, उनको अगवा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से आज शिप्स को 6500 किलोमीटर लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। 6 से 7 दिन एक्स्ट्रा रूट उनको लेना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ रहा है। इंश्योरेंस की कीमत बढ़ गई, सामान के लाने ले जाने की कीमत बढ़ गई, और एक तरह से दहशत फैली हुई है क्रू में। और उसके बाद जब गल्फ और एडन में भी इस तरह से हमले शुरू हो गए, तो आज ये दुनिया के लिए वाकई में एक काफी सोचने का समय है। पहले ही कंबाइंड मैरीटाइम टास्क फोर्स बनी हुई थी, पहले 39 देश थे, अभी अमेरिका ने इसके अंदर फिर कई देशों को जोड़ा है, अभी मेरे ख्याल से 22 देश तक जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहां पर पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये एक आतंकवाद है, अगर ये सिविलियन शिप्स के ऊपर हमला हो रहा है, ये आतंकवाद की घटना है, सिविलियंस को उठा के ले जा रहे हैं, आतंकवाद की घटना है। तो यहां आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा से रहा है, और भारत की जो सोच है आज पूरी दुनिया मान रही है, और यही कारण है कि आज देखिए पूरी दुनिया के नेवी वहां पर डिप्लॉय हो रहे हैं और इस चीज को रोक रहे हैं। शायद यही कारण है, सोमालिया वाले ज्यादातर लोगों का ध्यान अभी हूथी के कारण रेड सी में था, अब यहां पर ये गल्फ और एडन में इन्होंने ये एक्शन शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक फैलता जा रहा है काम, और इस चीज के लिए मैं वाकई में जो एग्जाम्पल सेट किया है, मैं इस चीज को दोबारा कहता हूं, भारत की नौसेना जो ऑफेंसिव एक्शन दिखाया है, ये भारत की बदली हुई सोच दिखाता है। जो भारत की बदली सोच, चाहे वो उड़ी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या इस तरह के जो ऑपरेशन है, ये हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाता है। सुमित जी, श्याम सर, क्योंकि बड़ी चीज है जिसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर जो है संजय सोई, कि जो सिचुएशंस हैं उस पर पूरी वर्ल्ड की निगाहें तो जरूर हैं कि अपने आप को खुद को सेव कर लिया, अपने शिप्स को जो है सेव कर लिया, लेकिन आप लीड नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश ये नहीं कर रहे हैं कि दूसरों के लिए भी एक एग्जांपल सेट करें। क्या जो आज ये ऑपरेशन जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया फ्राइडे को, ये भारत ने एक लीडर के तौर पर किया है, एक बड़ा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, और ये सिचुएशन क्यों बन रही है कि सारे डिफेंसिव मोड में, ऑफेंसिव में कोई नहीं है? जैसा मैंने बताया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको हम देखें तो इंडियन ओशनिक रीजन में भारत एक बड़ा रोल पैदा करता है, और हमेशा से करता रहा है, आज भी कर रहा है। चाहे वो हमारे लिटरल कंट्रीज हो, या अफ्रीकन कोस्ट हो, या तो मलाक्का स्टेट तक की पेट्रोल हो। मैं आपको बताऊं, 20 साल से 2008 से 11, 12, 15 तक ये बहुत ज्यादा चल रहा था। हमारे शिप्स डिप्लॉयड थे, मैं जिस शिप का कमांड किया मैंने, वो भी शिप मलाक्का में डिप्लॉयड हुआ था, और हमने एंटी पैरासी ऑपरेशन का अच्छा इतिहास और एक लेसन लर्न किया है। ये पहली घटना नहीं है, हमारे नेवल शिप्स ने कई बार सोमालियन कोस्ट पे 2008 से 11 तक 107 शिप्स अभी तक भारतीय नौसेना के इस क्षेत्र में डिप्लॉय किए जा चुके हैं, और ऐसे ऑपरेशंस कई बार हो चुके हैं। इंस्टिलिंग, देखिए, भारतीय क्रू को हटाना और इसके साथ साथ इंटरनेशनल शिपिंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस इन सी फेयरर्स, ये बहुत जरूरी था। तो ये दोनों मैसेज है, अब अपनों का ख्याल रखते हैं और अपने के साथ जो हमारे विश्व के लोग हैं, जहां इकोनॉमी क्रिपल हो रही है, जहां पर शांति की स्थापना की जरूरत है, सबका विकास जैसे सागर कॉन्सेप्ट है हमारे पॉलिटिकल विल का, उसके हिसाब से नेवी काम कर रही है। तो ये पूरी सोची समझी एक तरीका है, एक ओशन पे हमारा ध्यान है, एक विजिल है जिसको हम लगातार करते हैं। तो ऑब्वियसली आज भारत ने ये नया कदम फिर से दिखाया है। तो यूनिलैटरल हो, कोलैटरल हो, क्वाड हो, या दूसरे देशों के साथ समझौता हो, मल्टीनेशनल नेवल फोर्सेस उस एरिया में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कर रही हैं, एक दूसरे से संपर्क में है, और हर को अपना अपना एरिया दिया गया है। भले वो एक ध्वज के नीचे काम न करें, भले वो यूएसए के ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन न बन जाए, के अंदर काम न करें, भले वो यूनाइटेड नेशन UNAV4 के अटलांटा ऑपरेशंस में न चले जाएं, पर अपना अपना काम कर रहे हैं। एक और बात, ये बहरीन जा रहा था शिप जिसको अटैक किया गया है, बहरीन की नेवी अमेरिकन शिप्स के साथ काम करना शुरू कर चुकी है, पहली मुस्लिम कंट्री है जिसने ये कदम उठाया है। और मैंने दूसरे चैनल पे कहा था, ईरान को शामिल होना चाहिए इसमें, उसको भी मैसेज देना चाहिए कि वो अगेंस्ट नहीं है। बिल्कुल श्याम सर,